मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर प्रदेश में कांग्रेस भाजपा में बहस छिड़ी है, जिसका असर नीमच में भी देखने को मिला है। शिवराज सरकार के मंत्री ने घोषणा कर कन्या विवाह योजना में 51,000 की जगह 28,000 रुपए देने का आह्वान किया है। इस पर कांग्रेस नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि शिवराज सरकार कंगाल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट के बाद अब कमलनाथ सरकार की योजना और फैसले भी पलट दिए गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में जो 51,000 की राशि कन्या को देने की योजना लागू की थी, उसे शिवराज सरकार ने एक बार फिर पलट दिया है। अब 28,000 ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्या को मिलेंगे। ये बात शिवराज सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कही है। इस बात पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने तर्क दिया है कि पिछली कमलनाथ सरकार ने बिना सोचे समझे इस योजना में 51,000 रुपए देने का फैसला ले लिया था। इस मामले में नीमच में भी कांग्रेस भाजपा की राजनीति में हलचल मच गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर ने कहा कि शिवराज सरकार कंगाल हो चुकी है। इस सरकार के पास न युवाओं को देने के लिए रोजगार है और न ही कर्मचारियों को देने के लिए वेतन है। विपरीत परिस्थितियों में पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनता को फायदा पहुंचाने के लिए कई योजनाएं लागू की थी, जिसे बंद किया जा रहा है और इस योजना में भी राशि 51,000 से घटाकर 58,000 की है। शिवराज सिंह जी कई दिनों से लगातार कह रहे हैं, कन्याओं चिंता मत करो, बेटियों चिंता मत करो, तुम्हारा मामा अभी जिंदा है। ऐसे ही वो अन्नदाता के लिए बोलते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कमलनाथ जी ने उन गरीब बेटियों के लिए जो 51,000 रुपये किए थे, उसको घटा के इन लोगों ने 28,000 रुपये कर दिए। कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। आंगनवाड़ी महिलाएं 4 महीने से लगातार कोविड में काम कर रही थी, उसके बावजूद उनको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए मात्र 4 महीने में 3-3 हज़ार रुपये उनके खातों में डाले। कर्मचारियों का वेतन में कटौती हो रही है। ये सरकार कंगाल हो चुकी है, ये सरकार दिवालिया हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे तैसे जो बड़े बेबस हैं आज की तारीख में, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। निर्णय लेते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, निर्णय लेते हैं दिल्ली वाले, लेकिन जनहित में जितनी भी योजनाएं कमलनाथ जी ने चालू की थी, आप देखिए कि नया सवेरा योजना जो नव इंदिरा ज्योति योजना के नाम से थी, बिजली के बिल 100, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई बीपीएल कार्ड नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। जिसका 100 यूनिट बिजली है उसको 100 रुपये, जिसका 150 उसको। आज हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है और सबसे ज़्यादा बिल लोगों के आ रहे हैं। इससे महिलाएं तक कार्यालयों में चक्कर काट रही हैं। ये लोग जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये केवल मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना में लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, केवल इनका एक ध्यान है कि भ्रष्टाचार करो, जनहित से कोई मतलब। जिस तरह से विवाह कन्या को बढ़ावा देने के लिए कमलनाथ ने 51,000 राशि की मुहैया करवाई थी, फिर से 28,000 पर आ गए हैं, तो आप इसके पीछे क्या कारण? मैं यही बता रहा हूँ ना, ये सरकार कंगाल हो चुकी है और जनहितैषी नहीं है। ना ये बेटियों की हितैषी है, ना युवाओं की हितैषी है। अभी इन्होंने कहा कि हम युवाओं के लिए 100% मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार देंगे, जबकि हम तय कर चुके हैं पहले कि जो भी उद्योग लगेगा उसमें स्थानीय स्तर के 70% लोगों को। लेकिन ये चुनावी लुभावने नारे दे रहे हैं। 15 साल से ये लोग क्या नींद निकाल रहे थे? 15 साल से इनको याद नहीं आया। और बेटियों की शादी के लिए जब 51,000 रुपये कैबिनेट ने और शासन ने तय कर दिया, तो उसको कम करने की वजह क्या है? क्योंकि ये सरकार के पास पैसा है नहीं और करोड़ों रुपए कर्जा लेकर केवल अपने और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का पेट भरने का काम कर रहे हैं। इस मामले में द लाइव एक्सप्रेस से विधायक दिलीप सिंह परिहार रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने कई योजनाएं जनहित की लागू की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना भी शिवराज सरकार में लागू हुई, जिसमें हजारों कन्याओं का विवाह हुआ। पूर्व सीएम कमलनाथ सरकार ने बिना सोचे समझे अधिक राशि देने का फैसला लिया। पात्रता रखने वाले लोग चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें राशि आज तक नहीं मिली है। बजट का प्रावधान होगा, मगर हम लोग ने जो कहा है वो किया है। हमने संबल जैसी योजना जो गरीबों के लिए थी, बंद हो गई थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, उसको हमने वापस चालू किया। और विवाह 51,000 जरूर कर दिए थे उनने, मगर 51,000 में विवाह होना बंद हो गए थे, निकाह होना बंद हो गए थे और पैसे की राशि नहीं आ रही थी। मेरी विधानसभा में भी
जब उन्होंने की घोषणा उसके बाद बहुत दिन तक बेटी विवाह होने के बाद 1 साल तक चक्कर लगाती रही और नहीं आई। तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं वो करते हैं। यदि उनने कहा कि मैं गरीब को यात्रा करूंगा तो वो यात्रा करे, उनने कहा कि संबल योजना लागू करूंगा, बिजली के बिल कम करूंगा, उनने कहा गरीबों के गेहूं खरीदूंगा, तो उनने सब काम किया है। तो वो जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस के राज में जो कहते थे वो करते नहीं थे। उनने 51,000 जरूर किए थे मगर लोगों के पैसे ही नहीं पहुंचे। तो आज कम से कम जो पैसा पहुंचे उतना अगर मुख्यमंत्री जी ने बजट को देखते हुए घोषणा की है, मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। उनने ये भी कहा है कि हम आने वाले समय में कोविड-19 को देखते हुए जितने युवा हैं उनको हम रोजगार देंगे। और उसी तारतम्य में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, जिले का दायित्व उनको मिला है, मंत्री का दायित्व, जिससे कि वो नए उद्योग लग पाएंगे और युवा उसको। और नौकरी में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी निर्णय लिया है कि जितने बाहर से पढ़े लिखे बच्चे आए हैं उनको हम उद्योग भी लगवाएंगे और नौकरी में भी प्राथमिकता देंगे। तो ये जो उनका निर्णय है स्वागत योग्य है, मैं इसके निर्णय का स्वागत करता हूँ।